बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ निशा, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। पर आज हमारे पास एसी डीसी सीलिंग फ़ैन का सर्किट है, जो कि ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसका आपको ये तरीका बताऊंगा कि अगर इसकी एसी साइड बिल्कुल ख़राब हो जाए तो इसको हम डीसी साइड कैसे हम इसको चला सकते हैं। ये इसका साइड ये रिले है जो कि ये चेंज ओवर का काम करती है, और ये हमारे जो डीसी वायर लगी हुई है डीसी साइड है हमारी, जहाँ पे 3 मॉसफेट लगे हुए हैं ये। तो अब हम इसको ऐसा करेंगे कि हम इसकी एसी साइड अगर किसी की जल जाती है जो बनने में नहीं होती, तो उसको हम एडाप्टर पे चलाने का तरीका आपको बताएंगे। वैसे तो इसकी सप्लाई इसकी ओके है, बिल्कुल ठीक बनी हुई है। बस ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपको इस सर्किट पे आपको एडाप्टर लगाकर चेक कराऊंगा। तो हम देखेंगे कि ये कनेक्शन इसके कहाँ से होते हैं और हमें इसको रिले को ऑपरेट कैसे करानी है। तो सबसे पहले ये हम आपको सर्किट चेक करा देते हैं इसको चलाकर। ये डीसी पे हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक तो ये एसी पर भी है, बस ये वीडियो बनाने के लिए सर्किट सिर्फ हमने चेकिंग के लिए लिया हुआ है। तो इसको हम पहले डीसी पर चला कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये डीसी पर बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये देखिए, ये डीसी पर चल रहा है। अब हम इसको मिसाल के तौर पर इसकी एसी साइड इसकी जली हुई है, काफ़ी कंपोनेंट इसके जल गए हैं, चॉपर भी ख़राब हो चुकी है। तो अब हम इसको कैसा करेंगे कि ये हमारे पास 15 वोल्ट 3 एम्पेयर का एक एडाप्टर है। ये सप्लाई आपको बाज़ार से आसानी से मिल सकती है। तो इस पर हम इसको चलाएंगे। ये इसकी माइनस प्लस की वायर है। तो आप देखेंगे कि ये इसका चॉपर वाली साइड इसका एसी साइड होता है, और जहाँ पर ये UV W के ऑप्शन है, मॉसफेट के 3 लगे हुए हैं, ये डीसी साइड है इसकी। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि आपको इसके वोल्ट चेक करा देते हैं एडाप्टर के, फिर इसको लगाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। पंद्रह वोल्ट का एडाप्टर हो या 12 वोल्ट का एडाप्टर हो, कम से कम 3 एम्पेयर का हो। ये देखिए 15 वोल्ट का है ये हमारे पास। इसकी माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट की ये 2 वायर हैं। अगर सिंपली आपको इसको सिर्फ एसी पर चलाना है, यानी कि हमें बैटरी इस्तेमाल करनी ही नहीं है, तो आप इसको ये बैटरी वाली वायर इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये सिंपली आपका सादा सा सिस्टम हो जाएगा। ये सिर्फ एसी पे चलाने के लिए हमारा बिल्कुल ठीक काम करेगा। ये अब हम इसको एसी पे लगा देंगे और इसको ऑन करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक चल चुका है। अगर आपको सिर्फ ये सर्किट एसी पर चलाना है, तो अगर आप कहते हैं कि हमारा पहले की तरह ही काम करें, ऑटो चेंज ओवर हो, यानी कि बिजली हो तो बिजली पे चले, जब बिजली ना हो तो फिर ये बैटरी पर चले, तो उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि ये इसका चॉपर है। हम ऐसा करेंगे कि ये चॉपर की जो एक वायर है जो इसकी माइनस में जा रही होती है, ये देखेंगे आप, ये डायरेक्ट कैपेसिटर में माइनस वाला पॉइंट है इसका, ये कैपेसिटर के अंदर लगा हुआ है। और दूसरा पॉइंट है ये डायोड, डबल डायोड में होकर प्लस वाला पॉइंट फिर ये कैपेसिटर के अंदर जा रहा होता है। तो ये देखेंगे आप, ये अब इसकी हम एक वायर इसकी कट कर लेंगे चॉपर की, या चॉपर आप निकाल दें, अगर निकालते नहीं है तो आप इसकी एक वायर इसकी कट कर देंगे। ये हम इसकी माइनस वायर इसकी यहाँ से कट कर देंगे, जो कि लाइन जा रही है, ये अच्छे से ये कट कर दें ताकि ये अटैच ना हो इसके साथ। ये हमने यहाँ से इसको काट दी है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये एडाप्टर जो है हमारे पास 15 वोल्ट 3 एम्पेयर का, इसको हम चॉपर वाले पॉइंटों पर ही इसको लगा देंगे। यानी कि एक तार जो इसकी एक वायर इसकी ग्राउंड जा रही थी, वो एडाप्टर का ग्राउंड डायरेक्ट जाएगा, और दूसरी वायर जो प्लस वाली है वो इस डायोड के थ्रू होकर जाएगी, यानी कि फिर हमारा ये रिले चेंज ओवर का काम करेगी। और ये माइनस वाला पॉइंट, ये इसको हम डायरेक्ट इसमें लगा देंगे। अभी हमारा रिले इसका चेंज ओवर का काम भी करेगी, बिल्कुल ऑटो चेंज हो गई है। तो ये आपको अब चेक कराते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम एसी पर चलाएंगे, ये रिले भी हमारा ऑपरेट होगा।
तो ये देखिए हम इसको AC पर इसको लगा देते हैं। ये अब AC पर चल रहा है। अब ये जेन्युइन तरीके से जैसे पहले चलता था वैसे ही काम करेगा। और इस एडाप्टर का फ़ायदा ये होगा कि हमारी बिजली अगर कम ज़्यादा भी होती है तो ये ख़राब नहीं होगा। इससे सर्किट की काफ़ी ज़्यादा लाइफ बढ़ जाएगी। अब हम इसको DC पर चलाएंगे। ये हमारा अभी ये DC पर ऑन हो गया है। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें तो ताकि जो भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये DC पर चल रहा है। अब हम इसको AC पर चलाएंगे। ये हमने AC पर ही लगा दिया। अब ये AC पर स्टार्ट हो जाएगा। अब भले आप इसमें से DC हटा देंगे फिर भी ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये रिले ने इसको चेंज कर दिया है, इसका कनेक्शन बिजली वाली साइड पर। और ये अब हम DC पे दोबारा लगाते हैं इसको। ये हमारा DC पर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। आपके पास ऐसा कोई भी सर्किट और दूसरा हो आप उसमें भी ये अच्छे से लगा सकते हैं। ये अडाप्टर है, कम से कम 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट 5 एम्पेयर का हो या 10 एम्पेयर का हो, कोई भी मसला नहीं। ज़्यादा जितना बड़ा लेंगे तो उतना बड़ा साइज़ हो जाएगा, वो फिटिंग करने में बहुत बड़ा मसला करेगा। इस हिसाब से आप देखेंगे सबसे छोटा अडाप्टर होना चाहिए। ये इसका चॉपर है। अगर आप लाइन कट नहीं करते तो इस चॉपर की ऊपर से ही लाइन इसकी एक वायर काट दें आप, या चॉपर को निकाल दें, फिर ये रिले आसानी से काम करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ AC पर चलाएं तो फिर इसकी DC वाली वायर में आप ये अडाप्टर अटैच कर दें बस, फिर भी अच्छे से काम कर जाएगा।